ये कहानी है विक्रम की, एक 16 साल का लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ता था। विक्रम बहुत ही सीधा और शांत स्वभाव का था। उसके छोटे छोटे सपने थे, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात के करीब 11 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन विक्रम अपने कमरे में अकेला बैठा टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी में पढ़ाई कर रहा था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, इतनी खामोशी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज भी डरावनी लग रही थी। विक्रम का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद मेरा वहम है। तभी खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। विक्रम का दिल जोर से उछल पड़ा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा, गहरा, खामोश, डरावना अंधेरा। विक्रम ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और वापस कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। तभी उसके पीछे से किसी की धीमी सांस लेने की आवाज आई। विक्रम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे कांपते हुए अपने पीछे देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, डरावनी, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। विक्रम डर के मारे रोने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, कौन हो तुम? लेकिन उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे विक्रम के और करीब आने लगे। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। विक्रम को सांस लेने में भी डर लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी मां को याद करने लगा, मां। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और फिर पूरे घर में विक्रम की एक जोरदार, डरावनी आखिरी चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब विक्रम के माता पिता उसके कमरे में आए तो विक्रम वहां नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवार पर खून से एक बात लिखी थी, वो अब अकेला नहीं है। आज भी उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से एक लड़के के रोने की आवाज आती है, और कमरा नंबर 13 आज भी बंद है, क्योंकि विक्रम अभी भी वहीं है।